welcome to grade 9 geography class. In today's class we are going to discuss chapter number 3 which is drainage और आज का जो सेशन है वो होगा सेशन नंबर 6. So इस सेशन में we are going to discuss about the lakes जो इंडिया में हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. You may be familiar with the valley of Kashmir and the famous Dal Lake, the houseboats and shikaras which attract thousands of tourists everywhere. तो बच्चों आप लोग सारे लोग ही आई थिंक जानते होंगे जो वैली ऑफ कश्मीर है और फेमस जो डल लेक है वहाँ की. अगर आप गए हो ना गए हो फिर भी सारे लोगों को पता है जो इतनी ज़्यादा फेमस डल लेक है एंड वैली ऑफ कश्मीर के बारे में. वहाँ पे जो हाउस बोट्स होते हैं, शिकाराज होते हैं, वो सारी चीज़ें जो होती हैं और वो जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट हैं वो एवरी ईयर वहाँ जाते हैं बिकॉज वहाँ पे जो डल लेक है वो बहुत ही फेमस है और वहाँ पे आप हाउस बोट ले सकते हैं, शिकारा ले सकते हैं एंड वैली ऑफ कश्मीर जो है वो अपने आप में एक बहुत ही सुंदर जगह है. सो दैट इज़ वाई यू ऑल मस्ट बी नोइंग अबाउट वैली ऑफ कश्मीर एंड द डल लेक. India has many lakes. These differ from each other in the size and other characteristics. तो इंडिया में बहुत सारी लेक्स हैं वो डिफ़र करती हैं एक दूसरे से व्हेन इट कम्स टू साइज़. अगर उनका देखें तो वो डिफ़र करती हैं, कुछ बड़ी हैं कुछ बहुत छोटी हैं एंड जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें वो डिफ़र करती हैं एक दूसरे से. मोस्ट लेक्स आर परमानेंट. सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन like the lakes in the basins of inland drainage of semi-arid regions. तो जो ज़्यादातर लेक्स हैं वो परमानेंट हैं. सम जो लेक्स हैं वो उनमें वाटर केवल रहता है, उसमें पानी केवल रहता है ड्यूरिंग द रेनी सीजन. तो ओनली इन द रेनी सीजन वहाँ पे पानी कम्स एंड आफ्टर द रेनी सीजन दे गेट ड्राई. लाइक जो लेक्स हैं बेसिन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज ऑफ सेमी एरिड रीजन्स जो हैं वहाँ पे ऐसा होता है. There are some of the lakes which are the result of the action of glaciers and ice sheets, while the others have been formed by wind, river action and human activities. तो this is very different कि किस तरीके से कुछ लेक्स बनी हैं, किस तरीके से दूसरी टाइप की लेक्स बनी हैं. तो some of the lakes जो हैं वो रिजल्ट हैं एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स जो हैं या फिर आइस शीट्स हैं उनके द्वारा बनी है वो. और जबकि अगर कुछ और को देखें तो वो फॉर्म हुई है विंड से, मतलब हवा से वो फॉर्म हुई है या फिर रिवर का जो एक्शन है उससे या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज से वो फॉर्म हुई है. सो दिस इज़ हाउ ऑल ऑफ द लेक्स केम इनटू एग्जिस्टेंस. पर उनका जो आने का एक एग्जिस्टेंस में आने का जो फॉर्म में आने का एक तरीका है दैट कुड बी डिफरेंट. Lakes in the region of inland drainage are sometimes seasonal. For example, the Sambhar Lake in Rajasthan, which is a saltwater lake, its water is used for producing salt. तो जो लेक है रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज वो जो है समटाइम्स वो सीजनल रहते हैं कि रेनी सीजन में उनमें पानी आ जाता है, अदरवाइज दे गेट ड्राई. फॉर एग्जांपल जो है जो सांभर लेक है राजस्थान में वो ऐसी एक लेक है और वो एक जो है वो सॉल्ट वाटर लेक है. तो उसका जो पानी है दैट इज़ सॉल्टी वाटर. जो इसका पानी है दैट इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग सॉल्ट. तो अगर सॉल्टी वाटर है ऑलरेडी सो दैट वाटर इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग सॉल्ट. The Vular Lake in Jammu and Kashmir, in contrast, is the result of the tectonic activity. It is the largest freshwater lake in India. तो अगर हम लोग देखें जो वुलर लेक है इन जम्मू एंड कश्मीर इन कंट्रास्ट तो जिस तरीके से हम लोगों ने बात की कि हाउ अदर लेक केम इनटू इफेक्ट, यहाँ पे जो ये वुलर लेक है दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ जो टेक्टोनिक जो एक्टिविटी हुई उससे बनी है. एंड ये जो लेक है वो वुलर लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की. The Dal Lake, Bhimtal, Nainital, Loktak and Barabani are some other important freshwater lakes. तो हम लोग अगर और जो दूसरी लेक्स हमारे उनकी बात करें तो उसमें से हैं डल लेक, भीमताल है, नैनीताल है, लोकतक एंड बारापानी. ये जो सारे हैं ये इम्पॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स हैं. आप लोगों ने बच्चों इसमें से नाम ज़रूर सुना होगा, भीमताल और नैनीताल वो बहुत फेमस हैं. तो ये जो सारी लेक्स हैं ये इंडिया में जो हैं वो इम्पॉर्टेंट जो हैं वो फ्रेश वाटर के लिए हैं. Apart from natural lakes, the damming of the rivers for the generation of hydel power has also led to the formation of lakes such as Guru Gobind Sagar, which is Bhakra Nangal project.
तो अपार्ट फ्रॉम जो नेचुरल लेक्स हैं, जो नेचुरल रीजन से बने हैं, उनके अलावा जो डैमिंग करी जाती है रिवर्स की, नदियों की जो डैमिंग की जाती है फॉर द जनरेशन ऑफ जो हाइडल पावर है, उसके लिए जो डैमिंग करी जाती है रिवर्स की, वो भी बना देती है कुछ लेक्स को। दैट ऑल्सो कैन लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ सम लेक्स। और उसी में से जो एक लेक है वो है गोबिंद सागर, जो कि बनी है भाखरा नागल प्रोजेक्ट के दौरान। Lakes are of great value to human beings. A lake helps to regulate the flow of a river. तो जो लेक्स हैं वो उनकी वैल्यू ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत है, बिकॉज जो लेक है वो हेल्प करती हैं रेगुलेशन ऑफ द फ्लो ऑफ अ रिवर। तो दैट इज़ वाई लेक्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। During heavy rainfall, it prevents flooding, and during the dry season, it helps to maintain an even flow of water. तो अगर हम लोग देखें कि अगर जो रेनी सीजन है, ड्यूरिंग रेनफॉल जो लेक है वो प्रिवेंट करती है, फ्लडिंग ना हो इससे उसमें हेल्प करती है। एंड अगर जब ड्राई सीजन होता है तो वो हेल्प करती है मेंटेनिंग एन इवन फ्लो ऑफ वाटर, कि वाटर रहे, हमारे पास वाटर अवेलेबल रहे, उसमें हेल्प करती है। एंड रेनी सीजन में जब हैवी रेनफॉल होता है तो वो प्रिवेंट करती है फ्लडिंग। सो दैट इज़ वाई जो लेक है वो बहुत हेल्प करती है। Lakes can also be used for developing hydel power. So हम लोगों ने अर्लियर स्लाइड में देखा कि किस तरीके से जो गुरु गोबिंद सागर है वहाँ पे वो हाइडल पावर के लिए बना है। तो लेक्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर दैट, वो हाइडल पावर के लिए बहुत अच्छे तरीके से यूज हो सकती हैं। दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग्स, मेंटेन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, enhance natural beauty, help develop tourism and provide recreation। तो इसके अलावा कि जो लेक्स हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेनी सीजन में हमको जो हाई रेन हो रही हो, बहुत ज़्यादा हैवी रेन हो तो वो फ्लड से बचाती हैं। एंड ड्राई सीजन में वाटर अवेलेबिलिटी रहती है उससे। एंड देन लेक्स कैन ऑल्सो बी वेरी हेल्पफुल डेवलपिंग जो हाइडल पावर है उसके लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट ये जो लेक्स होते हैं वो मॉडरेट करते हैं क्लाइमेट सराउंडिंग्स का। तो उससे जो क्लाइमेट है वो वाटर की वजह से वो क्लाइमेट वहाँ पे बहुत अच्छा रहता है। एक्वाटिक इकोसिस्टम है उसको मेंटेन करती हैं और नेचुरल ब्यूटी बढ़ती है। इफ़ यू सी ऑल द लेक्स, वहाँ पे आप पिक्चर्स लें एंड ऑल दैट, तो नेचुरल ब्यूटी को बहुत बढ़ाता है। दैट इज़ वाई ऑल दीज लेक्स आर फेमस। ये सारी लेक जो है बहुत फेमस है, जिसमें डल लेक है, भीमताल, नैनीताल, एंड इसीलिए वहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं क्योंकि वो इतना पिक्चरस सीन रहता है व्हेनेवर जहाँ कहीं भी लेक होती है। तो वो जो नेचुरल ब्यूटी को एनहांस करता है, उससे टूरिज्म बढ़ता है एंड ऑल्सो वो प्रोवाइड करता है रिक्रिएशन को। सो इन दिस सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लेक्स, कि लेक किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल है, कितनी सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, हाइडल पावर बना सकते हैं, ये बहुत अच्छा है, टूरिज़्म के लिए बहुत अच्छा है। एंड ऑल्सो हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट आर द डिफरेंट लेक्स इन आवर कंट्री। सांबर लेक है, डल लेक जिसकी हमने बात करी, दैट इज़ वेरी फेमस लेक इन इंडिया, एंड ऑल्सो नैनीताल है, भीमताल है। सो ऑल दीज लेक्स वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन। दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू।